गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का पाठ 4 विदुर। विदुर आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्री थे धृतराष्ट्र के, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। यानी विचित्रवीर की जो रानी अंबालिका थी उसकी दासी थी, ठीक है, उसकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था, इसलिए वो दासी पुत्र कहे जाते थे। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। ठीक है, धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। यानी बहुत ज्यादा राजनीति और धर्मशास्त्र में उनको ज्ञान था यानी कि जिसका कोई था ना हो, अति से ज्यादा उनको ज्ञान था। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, यानी उनको क्रोध नहीं आता था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यानी जब वो यंग थे तभी क्या किया था उन्होंने, भीष्म पितामह ने देखा कि ये बहुत ज्ञानी है, तो उन्होंने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया। यानी उस समय जब जुआ खेलने का, आप लोगों ने अभी महाभारत देखा होगा, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, तो धृतराष्ट्र से जो विदुर है उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह किया, निवेदन किया कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटे में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। उनको पहले ही पता चल गया था कि इसका परिणाम क्या होगा, और वो जुआ खेलने का ही परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ था। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल यानी कि जो गलत सोच थी, गलत चाल था, इसे रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहना मानने में हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। वत्स बेटे को कहा जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि विदुर बहुत ही बुद्धिमान है, यानी उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में धृतराष्ट्र को पता था, ठीक है, और बोला कि वो हमेशा हमारे भले की सोचता है, तो उसकी बात मानने में हमारी भलाई है, ठीक है, उसका कहना मानने में हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, परंतु आप लोग को पता है कि दुर्योधन इस बात को समझा नहीं। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध जो इन्होंने अनुरोध किया था, तो अपनी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। वो इतना जिद्दी था, दुर्योधन जो था, वो कितना भी समझाते वो समझता नहीं, तो उसके अनुरोध को वो टाल नहीं सके और जुआ खेलने का न्योता यानी निमंत्रण भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। यानी धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया कि ये काम गलत हो रहा है, तो उस पे बस नहीं चला तो वो कहाँ गए, युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। वो धर्म पुत्र थे, युधिष्ठिर जो थे, वो सारी धर्म से रिलेटेड बातें जो होती थी, धर्म के राह पर ही चलते थे, तो वो कहते थे कि अगर काका श्री धृतराष्ट्र बुला रहे हैं तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है, ठीक है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए, ठीक है, और उस जुआ का परिणाम क्या हुआ आप सबको पता है, महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है। अब हम अगला पाठ पढ़ते हैं, पाठ 5, कुंती। कुंती जो थी वो पांडवों की माता थी, ये तो आप लोग जानते होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कुंती किस राज्य की थी, कैसे उनके बच्चे पैदा हुए, ये सब।
यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। श्री कृष्ण के क्या थे? पितामह थे, यानी दादा थे। ठीक है, इसीलिए वो कुंती को बुआ कहा करते थे श्री कृष्ण। इनके पृथा नाम की कन्या थी, उसके रूप और गुण की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन ने फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। जो शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज की कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज की गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी, यानी जो कृष्ण की बुआ थी उनको कुंती भोज को गोद में दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। पहले मतलब कुंती का पहला नाम क्या था? पृथा, और कुंती भोज के यहाँ आने पर उनका नाम क्या पड़ गया? कुंती। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रू की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोला, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यानी उनको उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने एक वरदान दिया कि तुम जिसकी भी सेवा, जिस भी देवता की आराधना करोगी तो उसके समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्रदान हो जाएगा, यानी तुमको मिल जाएगा। किसने दिया था यह आशीर्वाद? दुर्वासा ऋषि ने, जो कि बहुत गुस्सा करते थे। ठीक है, इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से वो जैसे पैदा हुआ। अब क्या हुआ? उन्होंने सूर्य की आराधना कर ली कि जो मुझे वरदान मिला है वो वरदान को टेस्ट करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, सूर्य की आराधना की और सूर्य के प्रताप से उनको एक पुत्र पैदा हुआ। और वो पुत्र जन्म से ही क्या था? कवच कुंडल धारी था। आपको पता है ना कुंती का बड़ा बेटा कौन था? कर्ण। कवच कुंडल से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। उस समय कुंवारी लड़की मां नहीं बन सकती थी और इन्होंने उस वरदान के अनुसार प्रार्थना की और सूर्य देवता से इनको बेटा हो गया। तो उन्होंने क्या किया? लोक लाज के जड़ से उसको छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। जो कर्ण था उसको क्या किया कि एक पेटी में बंद किया, पेटी यानी बक्सा, बक्से में बंद करके उसको गंगा में बड़ी सावधानी से बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। नदी के उस पार अधिरथ नाम का एक सारथी था। सारथी यानी कि जो रथ चलाता है, ठीक है, उसकी नजर पड़ी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अधिरथ जो था, अधिरथ और राधा, उनकी कोई संतान नहीं थी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, यानी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी माता जो अधिरथ की पत्नी थी उसका नाम था राधा। ठीक है, तो उसने अपना नाम राधे रख लिया, अपनी माँ के नाम से जाना जाऊं मैं। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंश में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, एक से अधिक लोग विवाह कर सकते थे। इसी रिवाज के कारण क्या हुआ था कि उनका दूसरा विवाह भी हुआ। इसी के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। आप लोगों को मैं बता दूं, कुंती के कौन बेटे थे? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन।
और फिर ये जो माद्री थे उससे हुए नकुल और सहदेव। ठीक है, 5 पांडव माने जाते हैं ना, पांडु के 5 बेटे, तो 5 में से 3 कुंती से पैदा हुए और 2 मद्र राज की कन्या जो थी माद्री से, उससे पैदा हुए। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। यानी एक ऋषि पति पत्नी थे, वो दंपति यानी पति पत्नी थे, वो विहार कर रहे थे, घूम रहे थे हिरण के रूप में। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया, यानी वो हिरण समझ के उसको उन्होंने मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि यह ऋषि दंपति है, यानी कोई ऋषि मुनि पति पत्नी हिरण बन के और घूम रहे हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। ठीक है, जब पांडु चले गए तभी धृतराष्ट्र को राज्य मिला था। ठीक है, तो वो वहां पर पूरा राज्यभार जो है पितामह और विदुर को सौंपकर चले गए, अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसे जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि तुम जब अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अब इनके कोई बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। तो ये लालसा देखकर कुंती ने उनको उस वरदान के बारे में बताया जो कि दुर्वासा ऋषि ने उनको दिया था। उनके अनुग्रह से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। उनके अनुरोध से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास ऐसा वरदान है तो तुम इस वरदान का लाभ उठाओ और भगवान लोग से प्रार्थना करो। तो 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। दोनों स्त्री जो थी और उनके जो बेटे थे 5, उनके साथ वो कई वर्ष तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारम्य सुषमा को निहार रहे थे, यानी गार्डन में जो बाग बगीचा होता है उसमें वो घूम रहे थे, अपनी पत्नी माद्री के साथ निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वो अपनी पत्नी के समीप गए, उनके साथ घूम रहे थे, ठीक है, उनके समीप गए तो वैसे ही ऋषि के शाप का असर हो गया। उन्होंने बोला था जब तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माद्री के दुख का पार ना रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। यानी इधर पांडु मरे और उसके बाद माद्री भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा ना रही। पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। जब पांडु और माद्री मर गए तो 5 पांडवों के साथ कुंती क्या हुई कि हस्तिनापुर गई और उनको पितामह के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधियों अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। जो दोनों उनकी विचित्र वीर की पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, उनको साथ में लेकर वन चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं, मर गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा, क्योंकि आगे जो महाभारत का युद्ध होने वाला था उसको ना देखना ही उन्होंने उचित समझा और अपने प्राण तपस्या के बाद त्याग दिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना और समझना है। फिर मैं इससे संबंधित प्रश्न भेजूंगी, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।